हिमाचल की ठंडी हवाओं में अब गर्माहट है। गौर कीजिए, ये चुनाव की आहट है। हिमाचल की ठंडी हवाओं में अब गर्माहट है। गौर कीजिए, ये चुनाव की आहट है। इस रण में अब तिकोना मुकाबला है। ऊपर से सब भले ही शांत हो, लेकिन अंदर बड़ी सुगबुगाहट है। तो ये तमाम सुगबुगाहटें चल रही हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और आज इस खास पेशकश में हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। और मौजूदा मुख्यमंत्री और भाजपा आपको आने वाले समय के लिए मुख्यमंत्री ऐलान कर चुकी है। चेहरा हैं आप भाजपा का, एक बड़ी जिम्मेदारी, और इसे आप कैसे लेते हैं सर? और इसी के साथ क्योंकि एक चेहरा भी है और क्योंकि नड्डा जी का गृह राज्य भी है और इस बार कंपटीशन भी बढ़ गया है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ इन चुनावों में एडिशनली ऐड हो गई हैं। तो इन तमाम चीजों को आप कैसे देख रहे हैं और जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं? एक तो सबसे बड़ी बात हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे एक अवसर पार्टी के नेतृत्व ने दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, और काम करते हुए 4.25 साल का कार्यकाल हुआ। और इन 4.25 साल के कार्यकाल में जो बेहतरीन हिमाचल प्रदेश के लिए जो किया जा सकता था, अपनी ओर से प्रयत्न किया। हालांकि संकट कोविड का रहा बीच में, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां भी थी, और जो हमारे टारगेट्स थे, जिन टारगेट्स को हम अचीव करना चाहते थे, जिन टारगेट को हमने फोकस किया था, उसमें बाधाएं भी आई उसके कारण। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने जो किया जा सकता था उसमें करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेहनत की, परिश्रम किया, और 4.25 साल के इस कार्यकाल में 4 दिन भी आराम नहीं किया, काम ही किया। और अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश में आए थे। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर के हिमाचल प्रदेश में काम करेंगे, सरकार बनाएंगे। और जो उनका स्नेह और हिमाचल प्रदेश में उन्हें वर्षों तक काम किया है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इस बात को स्पष्ट किया, और इसके लिए मैं पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, नड्डा जी का, और राष्ट्रीय हमारा नेतृत्व विशेष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का। हम आगे लड़ेंगे, और निश्चित रूप से हम नवंबर के महीने में जब चुनाव होगा तो अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में रख करके हिमाचल में फिर से भाजपा की सरकार बनाने में सफल होंगे। दिल्ली में कहते हैं कि मुस्कुराइए, अब आप दिल्ली में हैं। तो आप दिल्ली में हैं और आपके पास तो निमंत्रण भी पहले ही आ गया था खुले मन से। तो आप स्कूलों में जा आए हैं या फिर जाएंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने आपको आमंत्रित किया है। देखिए, एक नई तरह की एक शुरुआत हुई है। मेरा मानना है कि विकास की अलग अलग परिस्थितियां हर प्रदेश की होती हैं। वो अपने स्टेट का अलग मॉडल होता है, दूसरी स्टेट का कुछ अलग होता है, ज़रूरतों के मुताबिक होता है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। लेकिन इससे पहले हम यहाँ दिल्ली में एक नहीं अनेक जगह जाकर के आए हैं, व्यक्तिगत रूप से जाकर के आए हैं। चीज़ों का वो जिक्र करते हैं, स्कूल का जिक्र करते हैं। अगर एक स्कूल या 2 स्कूल ऐसे बना करके दिखा दिए जाएं, और उसके बाद ऐसी धारणा बनाने की कोशिश करें कि हमारे सारे स्कूल इस तरह के हैं, वो सोचना ही गलत है। हमने वो स्कूल भी देखे हैं उनके, जहाँ पर उनकी स्थिति हमारे हिमाचल के स्कूलों से भी बहुत बदतर है। जिस क्लिनिक की वो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते, वो क्लिनिक भी देखे। जहाँ आदमी होने चाहिए वहाँ आदमी की जगह कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है, ये लोग बताते हैं। तो इसलिए मैं उस पर कोई ज़्यादा, मैं अभी तक इस पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम उनको कह रहे हैं, अगर हिमाचल प्रदेश आए हैं, हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, और यहाँ लोग सरल और सौम्य स्वभाव के होते हैं, सरल होते हैं। और ऐसे में उचित होगा कि यहाँ हिमाचल प्रदेश में आकर के आप गाली से शुरुआत ना करें। हिमाचल के लोग गाली पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। एक बार सुनाने की कोशिश करेंगे, सुनेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। लेकिन दूसरी बार बार अगर इस तरह से कोशिश करेंगे सुनाने की, गाली दे करके अपनी बात कहने की, तो हिमाचल के लोग उसका जवाब किस तरह से देते हैं, उनको एहसास शायद इस बात का नहीं है।